आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग अपने 5 क्वेश्चन देखे थे रियल नंबर से। आज हम आगे छठा क्वेश्चन ये होगा जो आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दैट वन एंड ओनली वन out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। यानी ये क्वेश्चन कहना चाहता है आपको कि इस तीन जो रूप दिया हुआ है n n plus 2 n plus 4 इसमें से एट ए टाइम कोई वन होगा। जैसे n अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उस केस में n plus 2 n plus 4 नॉट डिविजिबल होगा। या नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए कि अगर n plus 2 डिविजिबल होगा, इन दिस केस n plus n और n plus 4 नॉट डिविजिबल होगा 3 से। और जिस केस में n plus 4 3 से डिविजिबल होगा उस केस में आपका n plus 2 डिविजिबल है। यानी कहना चाहता है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, यानी इस तीनों में से कोई एक समय में कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा जहां n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है। अब आइए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ये बोर्ड के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर एंड अब यहाँ पर सोचना होगा कि b का वैल्यू क्या है। ठीक, तो जैसा कि हम देखते हैं डिविजिबल बाय 3 लिखा हुआ है, तो इसीलिए 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडर 3 है, इसलिए b इक्वल टू हम लोग 3 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब कहेंगे यहाँ से देयरफॉर, यहाँ पर n जो हमने लिया है वो a की जगह पर है, ध्यान रखिए। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव क्या आएगा। अब जैसे हम लोग पढ़े थे a इक्वल टू, जानते हैं a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जानते हैं। इसमें a के जगह हम लोग n लिए हैं, b के जगह हम लोग 3 लिए हैं, तो क्या लिखेंगे 3 क्यूब प्लस आर, इसीलिए ये सीक्वेंस आपका बनेगा। क्या लिखेंगे इक्वल डिवीजन लेमा से n इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, क्योंकि हमने b के जगह 3 लिया है, दैट इम्प्लाइड। अब n सही रहा, यहाँ पे आपका 3 क्यूब प्लस r कॉमा r का वैल्यू, जैसा कि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, दैट मीन्स r का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, 0 से ग्रेटर होगा बट 3 से लेस होगा, इसलिए r का वैल्यू मिलेगा हमें 0 1 2। अब इस वैल्यू को इसमें इस रिलेशन में n इक्वल टू 3 क्यू प्लस r में रिप्लेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 और n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 और n इक्वल टू, यहाँ से n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। 3 क्यू में 0 का ऐड करेंगे 3 क्यू ही रहेगा, इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर n का वैल्यू मिला 3 क्यू और n का वैल्यू मिला 3 क्यू प्लस 1 और n इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। यहाँ पे n का 3 वैल्यू मिला है, पहला 3 क्यू, दूसरा 3 क्यू प्लस 1, तीसरा 3 क्यू प्लस 2। तो हम चेक करते हैं कि किस समय कौन डिविजिबल है। केस 1 हम यहाँ से लेते हैं, 3 केस बनेगा, कहेंगे हियर 3 केसेज एराइज्ड, यहाँ पर 3 केस एराइज होगा। देखिए केस 1 पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, उस समय हम लेते हैं कि व्हेन n इक्वल टू 3q। अगर हम n 3q लेते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ से n इक्वल टू 3q, देन n इज डिविजिबल बाय 3। अगर n 3q है, अगर n को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q में डिवाइड हो जाएगा, q आपका परसेंट आ जाएगा, इसीलिए n इक्वल टू 3q, ये 3 से डिविजिबल है, इस समय n डिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल हुआ। अब हमें बताना पड़ेगा ये दोनों नॉट डिविजिबल रहा, तो हम यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर n इज डिविजिबल बाय 3 बट n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, n का वैल्यू यहाँ से लिए, एंड दूसरा वैल्यू हम n प्लस 4, ये प्लस 2 हमने यहाँ से सिलेक्ट किया
और n प्लस, इसीलिए n का वैल्यू 3q और +2 था तो 2 डाल दिया। यहाँ पर n+4 कहाँ से लाए, n+4 यहाँ से। इसका वैल्यू क्या मिलेगा इस केस में, तो ये मिलेगा 3q + 4 आर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर इसको n+2 को n3q+2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 3q कट के आपका यहाँ पर भी 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, इसीलिए लिखे आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमने क्या देखा पहला केस में कि n अगर डिविजिबल है 3 से, तो इन दिस केस n+2 और n+4 आर नॉट डिविजिबल बाय 3। पहला केस कंप्लीट। अब हम केस 2 की ओर बढ़ते हैं, केस सेकेंड केस में अब हम इनका दूसरा वैल्यू लेंगे, व्हेन n इक्वल टू, कहाँ से लेंगे, ये ले लिए थे, अब ये वैल्यू चेक करते हैं। n इक्वल टू हम यहाँ से 3q + 1 देन, अब हमको थिंकिंग करना होगा कि हमारा n का वैल्यू 3q + 1 है। 3q + 1 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये 3q + 3 हो जाएगा, और 3 कॉमन लेके 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए हम कहेंगे देन यहाँ से n + 2 हम अपने मन से सेलेक्ट करते हैं, इसका वैल्यू आएगा 3q + 1 जो n का वैल्यू है +2 आपको आया 3q प्लस, यहाँ से जाएगा आपका 3। अब यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा q + 1 विच इज डिविजिबल बाय 3। ये जो आपका n+2 है जिसका वैल्यू हमें 3 × q + 1 आया, वो 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें चेक करना है इस केस में n जो 3q + 1 है वो तो नॉट डिविजिबल होगा, और दूसरा n+4 को चेक करते हैं, तो कहेंगे बट n इक्वल टू 3q + 1 एंड n+4, यानी ये केस आपको डिविजिबल हुआ, इसको नॉट डिविजिबल दिखाना है। तो n हो गया 3q + 1 और n+4 हो जाएगा आपका 3q + 1 n का वैल्यू और +4, ये 4 इसलिए यहाँ पर 4 दे दिए, आपका आ जाएगा ये 3q + 5 415 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ये भी 3 से नॉट डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, इसलिए नॉट डिविजिबल होगा। ये दो केस कंप्लीट हो चुका है। केस थर्ड, तो यहाँ पर लिख दें इसका थर्ड, हम यहाँ पे बना दें इसका। अब हम केस थर्ड में चलते हैं। केस थर्ड केस में कहेंगे व्हेन n इक्वल टू, दो वैल्यू सेलेक्ट कर, पहला केस में हमने इस वैल्यू को लिया 3q, दूसरा वैल्यू में 3q + 1 लिया, तीसरा वैल्यू हम 3q + 2 लेंगे। व्हेन n इक्वल टू 3q + 2 देन, अब थिंकिंग करना है कि अगर इसमें n जो 3q + 2 है वो 3 से नॉट डिविजिबल होगा। अगर हम n+2 ऐड करके देखते हैं तो 2 + 2 4 हुआ, वो भी नॉट डिविजिबल हुआ। अगला n+4 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा जो डिविजिबल होगा। देन हम इसीलिए n+4 को लेते हैं। देन n+4 इक्वल टू, n का वैल्यू आपका 3q + 2 +4 ऐड करने के बाद 3q + 6। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, यहाँ से लिख सकते हैं n+4 का वैल्यू आ रहा है 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा q + 2 which is divisible by 3, ये 3 से डिविजिबल हुआ। बट अब हमें इसमें बताना होगा कि ये अगर डिविजिबल हुआ तो ये दोनों नॉट डिविजिबल है, तो बट n का वैल्यू आपका 3q + 2 एंड दूसरा n+2 जो आपका आएगा 3q + 2 n का वैल्यू हुआ, और इसको हम प्लस कर दे 2, तो ये आपका मिलेगा 3q + 4 आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से क्यों नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 3q + 2 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, और यहाँ पर n+2 जो है यहाँ से हमने सेलेक्ट किया उसका वैल्यू 3q + 4 है। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 रिमाइंडर आएगा, इसीलिए लिखा आर नॉट डिविजिबल बाय 3। हमने क्या देखा तीनों केस में, जैसे फर्स्ट केस में n डिविजिबल हुआ तो बट n+2 n+4 नॉट डिविजिबल हुआ। सेकंड केस में आपका यहाँ पर n+2 जो है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से, बट आपका n और n+4 नॉट डिविजिबल हो रहा है 3 से। थर्ड केस में हमने देखा कि अगर n इक्वल टू 3q + 2 लेते हैं तो n+4 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 3 से, बट n और n+2 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, इसीलिए हम लास्ट में अब हेंस देके लिखेंगे यहाँ से हेंस क्वेश्चन से स्टूडेंट हटा दीजिए, लिखिए यहाँ से हेंस वन एंड ओनली
वन, ओनली वन आउट ऑफ n कॉमा n+2 कॉमा n+4 इज डिविजिबल by 3 where n is any positive integer। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इसको आप देख के समझ लेंगे और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है रियल नंबर चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर में, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई n का कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ले, जैसे n का वैल्यू नेचुरल नंबर जैसा कि आप जानते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, n 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर 4 के पावर में अगर हम n के जगह पर नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी डालेंगे तो क्या इसका लास्ट जो यानी यूनिट डिजिट जो होगा क्या वो 0 होगा? तो ऐसे अगर हम चेक करेंगे रफ में तो ये नहीं आएगा। जैसे कि 4 के पावर 1 तो 4 हुआ, 4 के पावर 2 तो यहाँ 16 हुआ, 4 के पावर क्यू तो यहाँ 64 हुआ। इस अगर 4 के पावर 4 तो यहाँ से इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 256। यहाँ पर ये यूनिट डिजिट हो रहा है। इसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या n के किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो इंड डिजिट होगा यानी लास्ट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा क्या वो 0 होगा या नहीं, जानना चाहता है। तो जनरली ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसमें आएगा फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। हम जान लें कि फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहना चाहता है कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हुआ अद्वितीय। फिर उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर आर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे 2 into 3 लिखें या 3 into 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यही बात ही बताना चाहेगा। तो इसमें हम सपोज करते हैं एग्जाम्पल क्या समझाएं, अगर 10 है तो इसका फैक्टर 2 5 आ रहा है। अगर 20 है इसमें भी 2 into 2 into 5 आ रहा है। अगर 30 है सपोज कीजिए तो 2 into 3 और into 5 आ रहा है। अगर 40 लेते हैं तो इसमें भी 2 into 2 into 2 into 5 हो गया 40। क्या देख रहे हैं, जब भी 0 आएगा तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसका फैक्टर के रूप में ये जरूर आपका फैक्टर बनेगा। कहना ये चाहते हैं अगर कोई भी डिजिट कोई भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है यानी यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो उसमें 2 और 5 मस्ट बी ए फैक्टर, यानी उसके यूनिट प्लेस पर 0 तभी आएगा कोई भी अगर नंबर में जब उसका प्राइम फैक्टर में 2 5 कंपलसरी है यानी नेसेसरी है कि 2 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। इसीलिए हम इस सवाल को बनाने के लिए मैथमेटिक्स में एक कंट्राडिक्ट मेथड आता है। कंट्राडिक्ट मेथड में क्या होगा कि जो प्रूफ करना है उसको उल्टा हम लोग मान लेते हैं अगेंस्ट में। ठीक है, कंट्राडिक्ट करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि शो दैट एनी नंबर ऑफ इतना कैन नेवर इंड विद द डिजिट 0। तो ये कहता है कि कभी इसका लास्ट डिजिट जो होगा यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 नहीं होगा। इसका उल्टा क्या होगा, हम मान लेंगे एंडेट कर लेंगे कि 4 के पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट 0 है। ठीक, मान लेंगे और तब हम उसका फैक्टर देखेंगे। ध्यान रखना है कि अगर हमें 2 के प्राइम फैक्टर अगर हम 4 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 into 2 आता है, तो 2 तो होगा ही, क्या नहीं मिलेगा उसमें 5। तो 5 पर हम लोग प्रेशर बनाएंगे कि नहीं 5 मस्ट बी फैक्टर होना चाहिए और तब उसको लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आइए जाने हम इसको, ये समझाने के लिए सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ से लिखेंगे इस तरह से। कंट्राडिक्ट मेथड है तो लिखेंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट कर लेते हैं 4 के पावर n and end with the if possible let 4 के पावर n can end with the digit 0। यानी हमने यहाँ मान लिया, अगर संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 के पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। तो हम कहेंगे कि then it have 4 का यानी कंपल्सरी it must have लिखिए
it must have five 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 a factor, 5a फैक्टर। अगर हम ये कहना चाहते हैं अगर इसका एंडिंग 0 से है तो हम इस पर 5 पर प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 2 प्राइम फैक्टर में आएगा, 5 नहीं आएगा, इसीलिए तो हम लिखेंगे देन इट मस्ट हैव 5 ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर, 5 ए फैक्टर। ठीक, अब हम कहेंगे बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज ओनली 2। हम जानते हैं ना कि बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज ओनली 2, तो यानी 4 का जो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक, अब कहेंगे यहाँ से एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसको हटा दें, क्या लिखे देखिए, वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द प्राइम फैक्टर of every composite number is unique। हम इसका प्राइम फैक्टर जानते हैं, इसका क्या होगा, यूनिक आएगा। चलो यूनिक होगा, यानी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वी नो डेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। यानी ये बताना चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होगा, इसीलिए यूनिक लिख दिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तब कहेंगे कि देयरफॉर 5 नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n, मतलब 5 जो होगा 5 नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। 5 यहाँ पर हम कहें कि मस्ट भी होना चाहिए, अब यहाँ देख लिए कि इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक यूनिक होता है, इसका तो सिर्फ 2 आया, इसलिए नॉट होगा। ठीक है, 5 नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। देयरफॉर हम लोग जो माने, देयरफॉर आवर एजम्पशन का मतलब होता है पूर्व में मानना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसीलिए हम जो पूर्व माने थे वो रॉन्ग हो गया, गलत। तो जब हम क्या माने थे कि पॉसिबल लेट 4 के पावर कैन एंड विद द डिजिट 0, ये माने थे वो गलत हो गया, तो सही क्या होगा, इसका एंडिंग कभी 0 से नहीं होगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस, देखिए यहाँ से हेंस एनी नंबर ऑफ द फॉर 4 के पावर n, स्मॉल n belongs to natural number n can never end with the digit 0। यानी कहना चाहता है कि अगर इसका 4 के पावर n के फॉर्म में रहेगा तो कभी इसका एंडिंग 0 से नहीं होगा। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन बदल जाए, अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को बदल दें, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, अब शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर हम इस 4 को हटा के सपोज कीजिए यहाँ पर हम 4 था, यहाँ पर हम 6 के पावर n लिख देते हैं, 6 लिख दें, क्या लिख दें, 6 लिख दें, तो क्या आ जाएगा, n बिलोंग टू n नेवर एंड विद 0। 3 क्वेश्चन इसमें है, देख लें, तो ये हो जाएगा कितना, तो क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस इफ पॉसिबल, यहाँ पर सिर्फ हम इसको 6 कर देंगे, 6 के कैन एंड विद द डिजिट 0, देन इट मस्ट हैव 5। 6 का हम जानते हैं, 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 का फैक्टर में 2 into 3 आएगा, तो हम इसमें किस पर प्रेशर डालेंगे, 5 पर, क्योंकि 5 उसमें नहीं होगा, तो हम लिखेंगे देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर, ठीक। देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। अब हम कह सकते हैं बट द प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 6 आपका, 6 इज ओनली 2 and 3, या यहाँ पर
द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर इज ओनली 2 and 3, 2 and 3 है, तो फिर कहेंगे बट एंड वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। तो फिर आ जाएगा 5 नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, तो 6 के पावर n का, क्योंकि 4 को बदलते इतना कर देते, तो कहेंगे देखो आवर एजम्पशन का मतलब जो हम पूर्ण मानते हैं वो रॉन्ग हो गया। हेंस एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 के पावर n कर दें, 6 के पावर n बिलोंग्स टू कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी जगह अगर हम बदल दें, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर कर दे। अगला क्वेश्चन इस पर होगा, सपोज कि यहाँ पर 5 के पावर है। 3 क्वेश्चन इस तरह का है आपके बुक में दिया हुआ, इसे तीनों क्वेश्चन का हम इसी पैटर्न बता दें, आपको तीनों प्रैक्टिस कोई भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो देखिए, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 5 के पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसमें क्या मानेंगे, ए पॉसिबल लेट यहाँ पर आ जाएगा 5 के पावर n हो गया, कैन एंड विद द डिजिट 0, देन इट मस्ट हैव। अब 5 हम जानते हैं कि 5 के फैक्टर में आपको क्या आएगा, 5 आएगा, तो किस पर प्रेशर डालना होगा, 2 पर, क्योंकि हम जानते हैं ना जो अगर 0 है तो 2 5 मस्ट बी फैक्टर, तो यहाँ तो है ही, तो इस पर आप प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ क्या लिखाएगा, देन इट मस्ट हैव 2 एज ए फैक्टर। क्यों 2 डाले, क्योंकि हम जानते हैं इसका फैक्टर तो 5 होगा, इसलिए यहाँ 2 एज ए फैक्टर लिखे। अब कहेंगे बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 नहीं, यहाँ पर 5 है तो 5 इज, सिर्फ यहाँ पर लिखाएगा आपका 5 हो गया फैक्टर। अब हम कहेंगे एंड वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, इसीलिए 5 यहाँ 5 की जगह अब क्या नहीं होना चाहिए, 2 कहते, इसलिए कहेंगे 2 नॉट ए फैक्टर ऑफ 5 के पावर n, 5 के पावर n करने होगा। Therefore our assumption हम जो माने थे वो रॉन्ग हो गया। Hence any number of the form यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 के पावर n, 5 के पावर n, small n belongs to capital N can never end with the digit 0। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने आपको 3 क्वेश्चन समझाया। पहला समझाया 1 नंबर में 4 के पावर n का, दूसरा हमने समझाया 6 के पावर n का, और तीसरा हमने आपको समझाया 5 के पावर n का। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए, तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक बोर्ड में कभी कभी पूछता है, इसलिए आप तीनों क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके लिख के अपना कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को